Myself Dr. Sangeeta Sharma, Associate Professor, PG Department of Chemistry, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज हम BSc पार्ट सेकेंड में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे। आज हम एप्लीकेशन ऑफ कंडक्टिविटी मेजरमेंट पढ़ेंगे। चालकता मापन के अनुप्रयोग। पहला उपयोग है डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। दुर्बल विद्युत अपघट्यों के वियोजन की मात्रा को ज्ञात करना। एसिटिक अम्ल जैसे दुर्बल अम्ल या NH4OH जैसे दुर्बल क्षारों के वियोजन की मात्रा के मान इनके विलयनों की विद्युत चालकता द्वारा ज्ञात किए जा सकते हैं। किसी दी गई सांद्रता पर एक दुर्बल विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता और उसकी अत्यंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता के अनुपात से हम इसके वियोजन की मात्रा परिकलित कर सकते हैं। दूसरा है दुर्बल अम्लों या क्षारों के वियोजन स्थिरांक का निर्धारण। डिटर्मिनेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड और बेस। एक दुर्बल अम्ल का वियोजन Ha dissociated into H plus ion and A negative ion. Initial concentration of Ha is 1 and H ion and A negative ion is 0. Suppose alpha is the dissociation constant, तो साम्यावस्था पर इसकी सांद्रता 1 माइनस अल्फा होगी Ha की, H आयन और A नेगेटिव आयन की अल्फा अल्फा होगी। तो वियोजन स्थिरांक Ka इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू V और अल्फा स्क्वायर C अपॉन 1 माइनस अल्फा। यहाँ पर V विलयन का आयतन है जिसमें विद्युत अपघट्य का 1 मोल गुना है। C मोल प्रति लीटर में विलयन की सांद्रता है। विद्युत चालकता प्रयोग से अल्फा का मान ज्ञात करके एक दुर्बल अम्ल के लिए Ka का कैलकुलेशन किया जा सकता है। तीसरा उपयोग है डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ सुपरएंगली सॉल्युबल सॉल्ट। अल्प विलयशील लवणों की विलयता का निर्धारण। कुछ लवण जैसे AgCl, BaSO4, PbSO4 आदि इतने कम विलयशील होते हैं कि किसी भी रासायनिक विधि द्वारा इन लवणों की विलयता ज्ञात करना संभव नहीं है, अतः इन्हें अविलय माना जाता है। लेकिन चालकता प्रयोगों के आधार पर अत्यंत अल्प विलय लवणों की विलयता का भी निर्धारण किया जाता है। माना कि हमें सिल्वर क्लोराइड की 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर विलयता और विलयता गुणनफल का निर्धारण करना है। पहले हम लवण को चालकता जल में भली भांति धो लेते हैं, जिससे उसमें उपस्थित समस्त विलयशील अशुद्धियां दूर हो जाती हैं। फिर इस लवण का चालकता जल में एक सस्पेंशन बनाकर उसे पहले थोड़ा गर्म करते हैं, फिर 25 डिग्री तक ठंडा करते हैं। इस प्रक्रिया में AgCl की अत्यंत अल्प मात्रा जल में विलय हो जाती है। शेष लवण पात्र के पैंदे पर जम जाता है। जब AgCl के इस अत्यंत तनु विलयन को चालकता सेल में लेकर इसे 25 डिग्री पर स्थिर किए हुए थर्मोस्टेट में सेट करके इसकी चालकता का निर्धारण करते हैं, उस चालकता जल की चालकता का भी निर्धारण कर लेते हैं जिसमें AgCl का विलयन बनाया है। इन दोनों चालकताओं के अंतर व सेल स्थिरांक का गुणनफल विलयन में घुले हुए AgCl की विशिष्ट चालकता को प्रदर्शित करता है। माना कि AgCl की विलयता X मोल है, अतः इस AgCl की सांद्रता C इज इक्वल टू X मोल M-3 होगी। इस विलयन की मोलर चालकता को हम
लैम्डा m0 इज इक्वल टू k/c और k/x एस m² मोल इनवर्स द्वारा निकाल सकते हैं। क्योंकि AgCl की विलेयता अत्यंत कम है, अतः विलयन की मोलर चालकता को हम शून्य सांद्रता अथवा अत्यंत तनुता पर मोलर चालकता लैम्डा m0 मान सकते हैं और इसे अत्यंत तनुता पर Ag प्लस आयन व Cl आयन की मोलर आयनिक चालकताओं के साथ लैम्डा m0 AgCl इज इक्वल टू लैम्डा 0 Ag प्लस लैम्डा Cl माइनस 0 के द्वारा से ज्ञात कर सकते हैं। चौथा उपयोग है डिटर्मिनेशन ऑफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। जल के आयनिक गुणनफल का निर्धारण करना। जल अपने शुद्ध रूप में अत्यंत कम मात्रा में वियोजित होता है, H2 डिसोसिएटेड इनटू H आयन एंड OH आयन। अतः जल में H आयन व OH आयनों के लिए अत्यंत तनु विलयन मान सकते हैं। उपयुक्त अभिक्रिया के लिए वियोजन स्थिरांक का मान Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H2O आयन है। क्योंकि H आयन और OH आयनों की तुलना में H2O की सांद्रता अत्यंत अधिक है, अतः इसे हम स्थिरांक मान सकते हैं और समीकरण को हम कंसंट्रेशन ऑफ H आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन इज इक्वल टू Kc इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O, और Kc इंटू H2O भी एक स्थिरांक होगा, इसलिए हम लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ H आयन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन इज इक्वल टू Kw। यहाँ पर Kw एक स्थिरांक है जिसे हम जल का आयनिक गुणनफल या आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कहते हैं। Kw के मान को चालकता प्रयोगों के आधार पर हम परिकलित कर सकते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। जल अपघटन स्थिरांक ज्ञात करना। जब एक प्रबल अम्ल व दुर्बल क्षार अथवा दुर्बल अम्ल व प्रबल क्षार के किसी लवण को जल में घोला जाता है तो वह जल अपघटित हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रबल अम्ल HCl व दुर्बल क्षार NH4OH लवण NH4Cl बनाता है। यहाँ पर NH4Cl एक प्रबल विद्युत अपघट्य है, जबकि HCl एक प्रबल अम्ल है, अतः ये दोनों पूर्णतः आयनित अवस्था में रहते हैं, जबकि NH4OH एक दुर्बल क्षार होने के कारण अत्यंत अल्प आयनित अवस्था में रहता है। अतः हम ये लिख सकते हैं कि NH4 प्लस आयन प्लस Cl माइनस आयन प्लस H2O डिसोसिएटेड इनटू NH4OH प्लस H आयन प्लस Cl आयन, या NH4 प्लस आयन प्लस H2O इज इक्वल टू NH4OH प्लस H आयन। किसी भी प्रबल अम्ल व दुर्बल क्षार के एक सामान्य लवण के लिए हम समीकरण लिख सकते हैं कि B प्लस H2O डिसोसिएटेड इनटू या गिव राइज टू BOH प्लस H आयन। तो इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन B प्लस आयन की 1 है और BOH और H आयन की 0 है। यदि हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट H है या हाइड्रोलिसिस की मात्रा H है तो साम्यावस्था पर B प्लस आयन 1 माइनस H के बराबर होते हैं, BOH और H आयन H के बराबर होते हैं। यहाँ पर H जल योजन की मात्रा या डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है। किसी विलयन की चालकता उसमें विद्यमान आयनों की सांद्रता पर निर्भर करती है, अतः उपयुक्त विलयन की चालकता प्रमुख रूप से अनहाइड्रोलाइज्ड लवण
Ba या B प्लस की सांद्रता 1-H तथा बने हुए प्रबल अम्ल HA या H प्लस की सांद्रता H पर निर्भर करेगी। क्योंकि अम्ल HA एक प्रबल अम्ल है, अतः यह पूर्णतः आयनित अवस्था में होगा और इसकी चालकता लैम्डा HA को हम अम्ल की अनंत तनुता पर चालकता लैम्डा HA0 मान सकते हैं, अर्थात विलयन की तुल्यांकी चालकता लैम्डा इज इक्वल टू 1-H लैम्डा BA प्लस H लैम्डा HA0 द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं और H इज इक्वल टू लैम्डा माइनस लैम्डा BA अपॉन लैम्डा HA0 माइनस लैम्डा BA। इस समीकरण में लैम्डा दी गई तनुता पर विलयन की तुल्यांकी चालकता है, जिसे विलयन की विशिष्ट चालकता द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। लैम्डा HA0 अनंत तनुता पर अम्ल की चालकता है, जिसे कोलरास के नियम से हम लैम्डा HA0 गिव राइज टू लैम्डा H प्लस 0 प्लस लैम्डा A माइनस 0 के से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर लैम्डा BA अनहाइड्रोलाइज्ड अपघटित लवण की दी गई तनुता पर तुल्यांकी चालकता है। यदि लवण के विलयन में दुर्बल क्षार BOH की बहुत अधिक मात्रा मिला दी जाए तो जो साम्य है वो बाईं ओर विस्थापित हो जाएगा और लवण का जल अपघटन एक प्रकार से रुक जाएगा और इस स्थिति में विलयन की तुल्यांकी चालकता को जल अनअपघटित लवण की तुल्यांकी चालकता लैम्डा BA माना जा सकता है। इस प्रकार लैम्डा HA व लैम्डा BA के मान हम जो समीकरण H इज इक्वल टू लैम्डा माइनस लैम्डा BA अपॉन लैम्डा HA0 माइनस लैम्डा BA0 में रखकर ज्ञात कर सकते हैं। H के मान को ज्ञात करके हम जल अपघटन स्थिरांक KH इज इक्वल टू H² अपॉन 1-H इंटू V या H² C अपॉन 1-H के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। V यहाँ पर लीटर में विलयन का वह आयतन है जिसमें लवण का 1 मोल घुला हुआ है।